Hello dear students. First video of this chapter we are going to discuss about uses of microbes in household products and industrial products. Okay. अभी तक अपने जो स्टडी की है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस वे से हार्मफुल वे से ही है ना कि भी डिजीज़ ही करते हैं और ये हार्मफुल फॉर एनिमल्स और प्लांट्स के वे में। ओके। पर इस चैप्टर के अंदर अपन पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उसके बाद इनके किस वे से फील्ड बाई यूज है डिफरेंस या वेरियस फील्ड उससे रिलेटेड डिस्कसिंग कर रहे हैं। ओके। तो अपन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप अच्छी तरीके से जानते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वी कांट सी द नेक्ड आई। ओके। बाय यूज ऑफ माइक्रोस्कोप से इसको इजीली एग्जामाइन कर सकते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरी है, कहाँ ये प्रेजेंट होंगे, इनसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके बाद यूजेस करेंगे ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन household products. Okay. Beside macroscopic plants and animals, microbes are the major components of a biological system on this earth. You have studies about the diversity of a living organism in class 11th में आपने अच्छी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्लासिफिकेशन उसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह स्टडी की। डू यू रिमेंबर विच किंगडम एमोंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह हैं, प्रोटोजोआ वगैरह, ये सभी पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। ओके। विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक? ओके। माइक्रोब्स आर द प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी माइक्रोब्स आप जहाँ इमेजाइन नहीं कर सकते हो कि वहाँ लाइफ पॉसिबल है, वहाँ उस कंडीशन ऐसे हर्स टू हर्स इन्वायरमेंट कंडीशन में भी सर्वाइविंग करते हैं। ओके। इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज एंड दैट ऑफ द other animal and plants. They are present even at sites where no other life form could possible exist, sites such as deep inside the geyser thermal vent. जितने जैसे हाई टेम्परेचर पे भी है, चाहे वो गीजर हो, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस वाले स्ट्रीम वाले हो, वहाँ पे भी डीप इन द सॉइल से रिलेटेड हो, है ना, वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस। अब अपन 100 डिग्री पे तो क्या सोचते हैं कि वाटर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे तो जम्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते होंगे, पर वहाँ पे भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो थर्मोफिलस वाले होते हैं, टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर पे सर्वाइविंग करने वाले। ये एडेप्टिबिलिटी क्यों ऐसी कंडीशंस में ये सर्वाइव कर लेते हैं, इनका अपन अलग से इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। ओके। डीप इन द सॉइल अंडर द लेयर ऑफ ए स्नो सेवरल मीटर थिक, यानी जहाँ स्नो हो, पोल वगैरह आइस, जहाँ सेवरल मीटर थिक लेयर के अंडर में भी ये प्रेजेंट रहेंगे। एंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडोफिलस वाले बैक्टीरिया। ओके। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट, वायरस, वायरियोइड, है ना, वायरस होते हैं, इनके अंदर क्या कि जेनेटिकल मटेरियल में आइदर डीएनए और आरएनए होगा विथ प्रोटीन कोट कवरिंग होंगे, जबकि वायरियोड विदाउट प्रोटीन कोट होते हैं, है ना। और प्रियन तो केवल ऐसे एजेंट्स हैं जो प्रोटीन को इन्फेक्शन करने वाले होते हैं, है ना, प्रोटीनियसिस इन्फेक्शन एजेंट्स होंगे। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर सो इन फिगर, जो कि डायग्राम में कर रखा है, क्लियर अपन बात कर रहे हैं। ओके। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रो ऑन ए न्यूट्रिटिंग मीडिया, यानी लेबोरेटरी के अंदर कल्चर मीडिया पे, न्यूट्रिशनल मीडिया पे आर्टिफिशियली ग्रोइंग करा के, कल्चरिंग करके इनकी कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं फॉर स्टडी पर्पज वे से, है ना। दैट कैन बी सीन विथ द नेक्ड आई, सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडी ऑन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के वे से स्टडी करना हो, चाहे यूजफुल मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करने के वे से, कैसे ही करके इसका यूज कर सकते हैं कल्चरिंग मीडिया पे कल्चरिंग करा के। ओके। यहाँ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डायग्राम दिए रखा है। ये रॉड शेप बैक्टीरिया है ना, ये राउंड शेप कोकाई है ना। एक यहाँ मैग्नीफाई करके बता रखा है बैक्टीरिया, जहाँ पे मूवमेंट स्ट्रक्चर है विथ फ्लैजिलेटेड, है ना, फ्लैजिला है इसके हिसाब से, है ना। और इधर एक बैक्टीरियोफेज बता रखा है। बैक्टीरियोफेज किसको, वायरस को बोलते हैं। ए वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, उसको क्या कहते हैं, नॉन एज बैक्टीरियोफेज। ओके। ये हेड है, टेल है, कॉलर है, टेल प्लेट्स है, टेल फाइबर्स एट्सेट्रा। ओके। देन नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन किसके, राइनो वायरस। राइनो वायरस क्या होता है कि कॉमन कोल्ड डिजीज करता है। ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्टडी करने जा रहे हैं
यहाँ कल्चर प्लेट्स पे बता रखे हैं कल्चरिंग होते हुए माइक्रोब्स की कॉलोनी, बैक्टीरिया की वगैरह, है ना, इधर फंगल कॉलोनी एट्सेट्रा। अब अपन डिफरेंट यूज़ पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स का इन द फील्ड ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, इन चैप्टर 8 we have read the microbes cause a large number of disease in human being। अपने अभी 8 चैप्टर में पूरी तरीके से बताया कि ये वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में इनका यूजेज भी है। तो आज अपन यूजेज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ओके, दे आल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट होगा, बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in a diverse way. Some of the most important contribution of a microbes to human welfare are discussed in this chapter। तो फर्स्ट जो अपन यूजेस बता रहे हैं किससे रिलेटेड, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। कौन कौन से हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, स्पेशली आप बेकरीज जानते हैं, बेकरी में जो यूज की जाती है उससे रिलेटेड, या मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यू वुड बी ए सरप्राइज टू नाउ दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट derived from them every day। A common example is a production of curd from milk, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस, उसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शॉर्ट में बोलते हैं लैब। लैब का एब्रीवेटेड टर्म भी पूछा जाता है। ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड, वो मिल्क में ग्रोइंग करके मिल्क को किस में कन्वर्ट करते हैं, कर्ड में। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेशन एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। मिल्क के अंदर जो कैसिन वगैरह प्रोटीन होती है उनको कोएगुलेट करके पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, ये हेल्पफुल है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलेशन और स्टार्टर कंटेन ए मिलियंस ऑफ लैब, है ना। अपन थोड़ा सा देखते हैं कि दूध को दही बनाने के लिए जब हल्का सा उसमें दही का जावन या खट्टापन डालते हैं उसको इनोकुलेशन बोलते हैं, या स्टार्टर, वे थोड़े बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, फिर वो मल्टीप्लाई करके उनके अंदर लैक्टिक एसिड बनाते रहते हैं जिससे फर्मेंटिंग होता रहता है और वो कोएगुलेशन होके न उसको मिल्क को कंप्लीट किस में कर देते हैं, कर्ड में कन्वर्ट। ओके, विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई। अब वो टेम्परेचर पे, बाय द वे टेम्परेचर हाई होगा तो मल्टीप्लाई फास्ट होगा और उसके बबल्स वगैरह बनते हैं, वो CO2 के बनते हैं फर्मेंटिंग के थ्रू। ओके, थस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड होगा, विच आल्सो इम्प्रूव इट न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग विटामिन B12। एक तो क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू रेज हो जाती, किस वे से, बाई सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। ये ध्यान रखना, एनी टू यूजेज ऑफ लैब पूछा जाता है। इन आवर स्टमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यानी कोई भी अपने स्टमक के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रोइंग कर रहे हैं तो उसको किल करके डिस्ट्रॉइंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, चेकिंग करने। तो दो रोल आप अच्छी तरीके से यूज सिग्निफिकेंस ऑफ लैब का लिख सकते हैं, एब्रीवेटेड, और कौन से बैक्टीरिया होते हैं मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल, लैक्टोबैसिलस। कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड। ओके, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं दी डो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज ए डोसा एंड इडली। आप देखते होंगे इडली डोसा वगैरह जिसका भी है, मैदा भिगो के रात भर रखते हैं 24 घंटे फर्मेंटिंग करने के लिए, उसके अंदर ये फिर बैक्टीरिया ग्रोइंग करते हैं, है ना, उसमें बबल्स बनते हैं, किसके वजह से, CO2 गैस के, क्योंकि फर्मेंटेशन के एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती, CO2। ओके, डोसा एंड इडली इज आल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया होगा। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ ए डो इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ए CO2 गैस। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस होगा रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर डिजीज दीज फर्मेंटेशन कम्स फ्रॉम, है ना। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना, इज फर्मेंटेड यूजिंग ए बेकरिस्ट। ये पूछते हैं बेटा, है ना, जिसमें कौन सी है, सैक्रोमाइसेस सिरवेसियाई नाम की ईस्ट का यूज किया जाता है। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक फूड आर आल्सो मेड बाई फर्मेंटेशन होता है बाई माइक्रोब्स, वो लाइक ए टोडी। तो पहले
पेय का नाम क्या है? टोडी। ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ ए सम पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया, बहुत ज़्यादा यूज होता है साउथर्न इंडिया में। मेड बाय फर्मेंटिंग ए सेप फ्रॉम पाम, पाम का जो सेप वुड होता है उससे कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका फर्मेंटिंग करके प्रिपेयर की जाती। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बेम्बू शूट्स, मैक के फूड वगैरह इनके बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब अदर्स लाइक ए चीज़, आपने चीज़ देखा होगा, डेयरी प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज होता है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ए चीज़ आर नॉन बाई देयर ए करेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट। अलग अलग चीज़ की जो क्वालिटी डिपेंड करती है उसका टेक्सचर क्या बनावट, फ्लेवर क्या है, टेस्ट, वो किसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं। स्पेशली कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज फॉर एग्जाम्पल द लार्ज हॉल इन स्वीज चीज़, जो स्वीज चीज़ के अंदर बड़े बड़े हॉल बनते हैं लार्ज साइज के, आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन। किसके थ्रू? बैक्टीरियम नेम्ड ए प्रोपेनियो बैक्टीरियम सर्मेनियाई नाम का बैक्टीरिया होता है, वो फर्मेंटिंग के थ्रू CO2 प्रोडक्शन करते हैं, जिसके कारण स्वीज चीज़ में लार्ज साइज के हॉल्स प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके, देन दी रॉक्योफोर्ट चीज़, रॉक्योफोर्ट जो चीज़ होता है आर रिपेंड बाई, उनको अनरिपेंड से रिपेन करने के लिए ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम होता है विच गिव्स देम ए पर्टिकुलर फ्लेवर, जिससे पर्टिकुलर टेस्ट। तो रॉकीफोर्ड चीज़ को रिपेन करने के लिए तो फंजाई यूज होता है, जबकि स्वीट चीज़ के अंदर लार्ज साइज हॉल प्रोडक्शन होते हैं, वो हॉल का रीजन है CO2 प्रोडक्शन, वो किसके थ्रू? प्रोपेनो बैक्टीरियम सर्मेनियाई नाम से। ओके, अब बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उनके रिलेटेड, जो इनको लार्ज स्केल पे ग्रोइंग करवाया जाता है इन माइक्रोब्स को, उनके लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उन प्लांट को बोलते हैं फर्मेंटर, नॉट फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए जो प्लांट डेवलप किए जाते हैं इक्विपमेंट, उनको फर्मेंटर बोला जाएगा। फिर कौन सी एंटीबायोटिक फर्स्ट टाइम ऑब्टेन हुई, क्या केमिकल, एंजाइम, अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, उनसे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इवन इन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसिस ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होगा वैल्यूबल टू ए ह्यूमन बीइंग, ब्यूरेज हो चाहे एंटीबायोटिक आर सम एग्जाम्पल। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ए ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड ए फर्मेंटर। तो फर्मेंटर की डेफिनेशन एक बार बोर्ड में 1 नंबर की पूछी हुई है। तो इनको ग्रोइंग कराने के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो लार्ज साइज वेसल्स यूज करते हैं उनको क्या बोला जाता है? फर्मेंटर। फर्मेंटर का जो डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है, शो कर रखा है, केवल उसमें आपको डायग्राम से अभी क्लियर कर देते हैं। ओके, फिर बेकर ईस्ट का नाम भी पूछा गया 1 नंबर का। यहाँ देखो ये लार्ज साइज के फर्मेंटर बता रखे हैं। ओके, ये टैंक है, टैंक के अंदर फर्मेंटिंग करवाया जाता है, प्रोडक्ट को कलेक्ट किया जाता है। ओके, सबसे फर्स्ट बात करते हैं फर्मेंटेड ब्यूरेज। बियर है, विस्की है, ब्रांडी वगैरह, ये सब कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर इनके अंदर अलग अलग डिस्टिलेशन और ड्राई विदाउट डिस्टिलेशन से कैसे प्रिपेयर करते हैं अदर प्रोडक्ट, उनसे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट नाम अच्छी तरह जान चुके हैं आप, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स फंजाई है। ओके, सैक फंगस के ग्रुप की, हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए बीवरेज लाइक ए वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह। आपने सब नाम सुने होंगे, है ना, यूज़ तो नहीं किए होंगे पर सुने जरूर होंगे। तो ये कैसे प्रिपेयर करते हैं उनके रिलेटेड बात कर रहे हैं। ओके, पर्पस द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसेस सर्विसियाई, जो उधर बेकर ईस्ट थे, इस फील्ड में यूज किया तो इसको ब्रेवर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रेवर्स ईस्ट बोला जाएगा, इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेज सीरियल होगा एंड फ्रूट जूस के लिए। ओके, फ्रूट जूस है वगैरह या माल्टेज शुगर कंटेनिंग सीरियल्स जो भी होती है जो वगैरह, उनका फर्मेंटिंग के लिए इसका यूज करके इनको कलेक्ट किया जाएगा। ओके, प्रोड्यूस ए एथेनॉल, है ना, एथेनॉल देखा ना, C2H5OH वाला, है ना। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए एथेनॉल बाई ईस्ट के लिए? तो आप जानते हो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके थ्रू फर्मेंटिंग के थ्रू एथेनॉल बनता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, किस टाइप पे कर रहे हैं, कौन सा रॉ मटेरियल उसमें यूज कर रहे हैं, विद और विदाउट डिस्टिलेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें एल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह उनके नेमिंग होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑब्टेन, वाइन,
बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। इनको क्या करते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन डायरेक्ट कलेक्ट कर दिया जाता है। जब भी इनका डिस्टिलेशन कर लेते हैं तो आप जानते हो अच्छी तरह डिस्टिलेशन इक्विपमेंट केमिस्ट्री लैब में या लोअर क्लास में आपने स्टडी किया होगा, तो उसमें से क्या वाटर से सेपरेट आउट किया जाता है एल्कोहल को, है ना। तो एल्कोहल का जो वेपराइजेशन पॉइंट होता है वो लो होता है, 50 to 54 अप्रॉक्सीमेट होगा, है ना। उस पर क्या है, एल्कोहल पूरा वेपराइज्ड हो जाता है, वाटर पीछे रह जाएगा बिहाइंड, है ना। फिर उसको कूलिंग करके कलेक्ट कर देते हैं, तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस हो गया। ओके, वेयर विस्की है, ब्रांडी है, रम वगैरह ये प्रोडक्ट आपने देखे होंगे। डिस्टिलेशन ऑफ ए फर्मेंटेड ब्रॉथ होगा। द फोटोग्राफ्स ऑफ ए फर्मेंटिंग प्लांट जो डायग्राम में शो कर रखे हैं। ओके, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बियर वगैरह उनमें से कैसे विस्की ब्रांडी वगैरह डेवलप करते हैं बाय डिस्टिलेशन से, वो विदाउट डिस्टिलेशन से। ओके, अब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सेकेंड प्रोडक्ट बात कर रहे हैं, फर्स्ट अपने किया था एल्कोहलिक से रिलेटेड, बीवरेज वगैरह फर्मेंटेड। अब कर रहे हैं एंटीबायोटिक। आजकल आप देखते हैं जितने भी बहुत सारे एंटीबायोटिक डे टू लाइफ आप हर एक डिजीज़ क्योरिंग के लिए यूज करते होंगे, है ना। जैसे पेनिसिलिन है, ऑरियोमाइसिन, टेरामाइसिन, गीगामाइसिन, ये जितने एमोक्सिलिन वगैरह ये सब, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह नाम सुने होंगे, सब एंटीबायोटिक। ओके, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक का जो डिस्कवरी है वो क्रेडिट किसको जाता है, किस पर्सन ने बाई चांस था, ये कैसे डिस्कवरी हुई उससे रिलेटेड। और फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी, पेनिसिलिन, जो किससे ऑब्टेन की गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस, है ना, जिसको आर्टिस्ट ब्रश के नाम से भी बोला जाता है कॉमनली कॉल्ड। ओके, तो एंटीबायोटिक पहले तो मीनिंग क्या है एंटीबायोटिक का, उससे रिलेटेड बात करते हैं, फिर डिस्कवरी अबाउट एंटीबायोटिक से रिलेटेड करेंगे। ओके, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स के थ्रू होता है, आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी की बात करें, हैव ए ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी के लिए। एंटी, अब मीनिंग का मतलब, मीनिंग का ये नहीं कि ANTI ऐसे लिखना आपको, है ना। क्या मीनिंग बनता है एंटीबायोटिक का, एंटी इज ए ग्रीक वर्ड है दैट मीन्स अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट उनकी ग्रोइंग को इनहेबिट करना या उनको डिस्ट्रॉय करना। एंड बायो मीन्स होता है लाइफ, दोनों को मिला के बात करें तो अगेंस्ट लाइफ वाली बात हो गई। इन द context of disease causing organism where with reference to a human being, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में तो फेवरेबल हो और अदर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उनके अगेंस्ट में वर्किंग करे। ओके, आर प्रो लाइफ, लाइफ को प्रोटेक्टिंग के लिए, एंड नॉट अगेंस्ट, ओके, न कि लाइफ के अगेंस्ट वर्क करे। एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंसेज होगा विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, है ना। दूसरे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो इसको कलेक्ट किया जाता है केमिकल प्रोडक्ट को, और अनदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए या इनहेबिट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, यू आर फेमिलियर विथ कॉमनली यूज एंटीबायोटिक जस्ट लाइक ए पेनिसिलिन। कौन सा एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन। डू यू नाउ दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज ए चांस डिस्कवरी। ये एक बाई चांस था, लकीली था, वास्तव में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क तो कर रहा था, अभी बताएंगे रिसर्च किस पे, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के जो बैक्टीरिया था उन पे कल्चरिंग करवा रहा था, है ना, किस हिसाब से डिस्कवरी हुई, तो अभी इससे रिलेटेड डिस्कशन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग while working on a streptococci bacteria, once coccus singular है और cocci plural term, once observed a mold, यानी जो फंगल ग्रो हुई थी, इन वन ऑफ हिज अनवास्ट कल्चर प्लेट, कोई बिना धुली हुई प्लेट पे कोई माउल्ड, जैसा अपन भी देखते हैं कभी लंच बॉक्स वगैरह आपके बैग में रह गया होगा, अभी तो क्या जब स्कूल चल रहे होंगे 2-4 दिन वॉश नहीं किया उसमें फंगल ग्रो होती कि नहीं होती, ऐसे माउल्ड ग्रो कर गया उस कल्चर प्लेट पे, है ना। अराउंड विच स्ट्रेप्टोकोकियाई कुडंट ग्रो, उस पे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया, तो अलेक्जेंडर ने उसको एक अच्छी तरह माइंड में कंसेप्ट बैठ गया, यहाँ कोई न कोई रीजन है कि ये जो माउल्ड ग्रो हुआ है इनसे कुछ केमिकल सीक्रेट हुआ है जो उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहेबिट किया है, रिटार्ड किया है, जिसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकियाई ग्रो नहीं हुआ। और वास्तव में वो केमिकल था, वो पेनिसिलिन था, और वही केमिकल कलेक्ट करके उसने स्टडी कर दी, डिस्कवरी अबाउट एंटीबायोटिक। ओके, he found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named penicillin, उसको क्या बोला गया, penicillin, after the mold Penicillium notatum. However, its full potential as an effective antibiotic was
established much later by a Ernest Chain and Howard Florey, और इन तीनों को मिला के क्या नोबेल प्राइज़ दिया गया. ओके, दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंडली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वाउंडेड इन वर्ल्ड वार सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जितने भी घायल हुए सैनिकों उनको बहुत ट्रीटिंग के लिए यूज किया गया. फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1945. तो 1945 का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से रिलेटेड था. ओके, आफ्टर पेनिसिलिन अदर्स एंटीबायोटिक वर आल्सो purified from others microbes. Can you name some other antibiotic and find out their sources वगैरह. तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया बहुत सारे एंटीबायोटिक का ग्रुप होता है. एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर ए कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज होगा सच एज ए प्लेग नाम है, चाहे हुपिंग कफ, काली खांसी जिसको बोलते हैं, डिप्थीरिया, गलगोटू, है ना, और इसके साथ साथ लेप्रोसी, कुष्ठ रोग वगैरह विच यूज टू किल मिलियन ऑल ओवर द ग्लोब. टुडे वी कांट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक. आजकल तो पॉसिबल ही नहीं. हर छोटी छोटी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप, छोटी भी डिजीज होती है तो उसमें एंटीबायोटिक ज़रूर होता है, ग्रुप लिखा हुआ. ओके, तो ये था एंटीबायोटिक्स के वे में फंगल से कैसे ऑब्टेन किया. पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना, और क्या मीनिंग होता है एंटीबायोटिक का, ग्रीक वर्ड समझाना आपको. फर्मेंटेड ब्यूरेज से रिलेटेड हो गया. अब जो बात कर रहे हैं यहाँ 1 मार्क का क्यूरीज के हिसाब से बहुत कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन डिफरेंट फील्ड में प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछा जा सकता बोर्ड में, तो आप अच्छी तरह देखिए, बहुत इजी हैं, अच्छा चैप्टर है. कौन कौन से केमिकल ऑब्टेंड होते हैं, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड. ओके, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ए सर्टेन केमिकल लाइक ए ऑर्गेनिक एसिड. बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें अल्कोहल तो अभी अपन ने बता दिया था, सैक्रोमाइसेस सर्विसेज नाम से इससे कलेक्ट किया जाता है. एंजाइम्स है, एग्जाम्पल्स एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्पेरेजिलस नाइगर, एक फंगस है ना, एस्पेरेजिलस, जो कौन सा एसिड बनाती है, सिट्रिक एसिड. एसेटोबैक्टर एसिटियाई जो ए बैक्टीरियम है ना, वो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करती है. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम है, ये भी एक बैक्टीरियम है ऑफ ए ब्यूटारिक एसिड. एंड लैक्टोबैसिलस जो आपको बता ही दिया था, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड. ओके, ये डिफरेंट एसिड थे और किसका क्या सोर्सेज है, फंगस एस्पेरेजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटियाई एक बैक्टीरियम ग्रुप है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करती. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जो बैक्टीरियम ग्रुप है वो ब्यूटारिक एसिड प्रोडक्शन करेगा. लैक्टोबैसिलस से क्या ऑब्टेन होता है, लैक्टिक एसिड. अब नेक्स्ट जो अपन इसी कंटिन्यूस में बात करते हैं, ईस्ट. सैक्रोमाइसेस सर्विसेई नाम को जिनको बेकर ईस्ट बोलते हैं, रिवर्स ईस्ट के नाम से भी बोला जाता है, रिवर्स ईस्ट. ओके, यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ए एथेनॉल, है ना. माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए एंजाइम. एंजाइम की बात करते हैं, एज लगा हुआ, लाइपेज वेरी इंपॉर्टेंट है ना. तो आप लॉन्ड्री जो क्लॉथ वॉशिंग के लिए डिटर्जेंट पावरफुल के वे में ये केमिकल यूज करते हैं, एंजाइम, है ना, वो लाइपेज है. आर यूज्ड इन ए डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री होगा. यू मस्ट हैव नोटिस दैट बोटल जूस, तो ये वाला हो गया, लाइपेज किससे ऑब्टेंड होता है, क्या यूज, यानी क्या प्रोडक्ट है, सोर्स क्या, किस फील्ड में यूज. ओके, यू मस्ट हैव नोटिस दैट बोटल जूस, फ्रूट जूस brought from the market are clear as compared to those made at home. आपने देखा होगा घर पे जो जूस बनाते हैं वो मार्केट के कंपैरिजन इतने क्लियर नहीं होते हैं, जबकि मार्केट की जो बोतलें लाते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर होता है. उसके पीछे रीज़न क्या है कि मार्केट में जो प्रिपेयर किया गया जूस है उसके अंदर पैक्टिनेज है, सेलुलेज नाम का है, प्रोटीएजेज नाम का केमिकल है, वो एंजाइम उसके अंदर मिक्स कर देते हैं. ये क्या करते हैं कि प्लांट्स से जिस सोर्स से अपने फ्रूट जूस कलेक्ट किया है उसकी सेल वॉल को डिजॉल्व कर देंगे तो वो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होता है, तो वो क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है. जबकि घर पे जो जूस बनेगा वो उसमें टर्बिडिटी होती, गंदलापन नज़र आता है, तो वो इस वे से होता है. ओके, दिस इज बिकॉज द बोटल जूस आर क्लियरिफाइड बाय द यूज ऑफ प्रोटेनियस एंड प्रोटीजेज एंजाइम्स होता है. ओके,
फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बात कर रहे हैं अपन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ बोर्ड के अंदर, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम के थ्रू होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम का, एंड मॉडिफाइड किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस से एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, आगे जो बायोटेक करेंगे अपन बात, यूज्ड एज ए क्लॉट बूस्टर, यानी कहीं ब्लड का क्लॉट आ जाता है बॉडी में, उसको रिमूविंग पर्पज में यूज किया जाता है। फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स होगा ऑफ ए पेशेंट हु हैव गॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है। ओके, किससे मॉडिफाइड किया गया, किस वे से, नेमिंग से स्टडी इसको नोइंग है, क्लॉट बूस्टर के नाम से, ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस से। ओके, अनदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो साइक्लोस्पोरिन ए है। देखना इंपॉर्टेंट है, जब अपन ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, किसी पर्सन का ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता तो हेल्दी पर्सन से, डोनेटेड पर्सन से रेसिपिएंट बॉडी में ट्रांसफरिंग किया जाता है, इम्प्लेंटिंग किया जाता है। तो वो रेसिपिएंट बॉडी एक्सेप्ट करे नहीं करे, बाय द वे इम्यून रिएक्ट कर जाता है, तो उस इम्यून को सप्रेस करने के लिए ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है। उसका क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन ए। इंपॉर्टेंट पूछा हुआ बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स होगा इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होगा। इज प्रोड्यूस बाय द फंगस होगा ट्राइकोडर्मा, ये हो गया क्लियर। अब अनदर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम स्टेटिन्स प्रोड्यूस बाय ये ईस्ट होगा मोनोस्कस परफूरियस हैव बीन कॉमर्शलाइज्ड होगा एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, यानी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग करना, डाउन करना है, तो इसके लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये किससे ऑब्टेन किया जाएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ओके, स्टेटिन प्रोड्यूस बाय ये ईस्ट होगा मोनोस्कस परफूरियस नाम से, हैव बीन कॉमर्शियलाइज्ड एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होगा। अब ये किस वे से वर्क करता है बॉडी के अंदर, इट एक्ट बाय competitively inhibiting enzyme responsible for synthesis of a cholesterol, जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज एंजाइम है, रेस्पॉन्सिबल एंजाइम, उसके लिए कम्पिटेटिव इनहिबिटिंग का वर्क करेगा, जिससे कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं हो, तो अपना आप बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा। तो अच्छी तरह प्रोडक्ट का ध्यान रखिएगा। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, स्टेटिन का सोर्स क्या है, किस फील्ड में यूज होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, लाइपेज क्या है, इसके रिलेटेड अदर्स एसिड्स वगैरह है ना, इससे रिलेटेड है, और एंटीबायोटिक है या उसके फर्मेंटिंग के थ्रू ब्यूरेज वगैरह उनसे रिलेटेड है, या हाउस होल्ड प्रोडक्ट में है, चाहे वो लैब का क्या यूज सिग्निफिकेंस है, कौन सी बेकरीस्ट है, उससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स का यूज इन द फील्ड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट and production of biogas. Okay, thank you.